नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम स्वयं ही अपने सुख या दुख को निर्मित करते हैं। असल में स्वर्ग और नरक जैसी अवस्थाएं क्या कोई भौगोलिक स्थितियां हैं या कि सिर्फ हमारी दृष्टि। एक सूफी फकीर हुआ मोहम्मद सैयद। वह बड़े प्रसिद्ध संत फुरकन का शिष्य था। शाहजहां उसे आदर करते थे और दारा शिकोह उनके भक्तों में एक था। औरंगजेब इस कारण से ही उससे नाराज था और जब औरंगजेब सत्ता में आया तो उसने पहला काम यही किया कि उसने मोहम्मद सैयद को जेल खाने में डाल दिया, बहुत सताया और फिर आखिर में उसे सूली दे दी। मोहम्मद सैयद एक गीत गाया करते थे। उस गीत का अर्थ यह था कि मैं भक्तों का भक्त हूँ, भगवान तो मुझसे बहुत दूर है, उसे तो मैं कैसे पहचानूं। मैं उसके भक्तों को पहचान लूं, यही मेरे लिए तृप्ति का कारण है। उस गीत में कुछ पंक्तियां और भी होती थी कि मैं यहूदी भी हूँ, कि मैं मुसलमान भी हूँ, मैं हिंदू भी हूँ और काबा में जो संगे असबद है वही देर में बुत है। ये बातें खतरनाक थीं। मुसलमान मुल्ला नाराज थे, फिर औरंगजेब खुद भी नाराज था, तो सूली दे देनी बड़ी आसान थी। जिस दिन सैयद मोहम्मद को सूली पर चढ़ाया गया, उस दिन सूली की सीढ़ियां चढ़ते वक्त उन्होंने फिर एक गीत गाया। वह उनका आखिरी गीत है। उस गीत का मतलब है दोस्तों, मैं तुम्हें भली भांति पहचानता हूँ, तू किसी भी शक्ल में क्यों ना आए, तू मुझे धोखा नहीं दे सकता। और आकाश की तरफ आंखें उठाकर उन्होंने कहा कि हे मेरे प्रियतम, हे मेरे दोस्त, आज तू सूली की शक्ल में आया है, लेकिन पक्का भरोसा रख, तू मुझे धोखा नहीं दे पा रहा है। मैं सूली के पीछे छुपा हुआ तुझे ही देख पा रहा हूँ और यह सूली मेरा परम सौभाग्य है, क्योंकि यह देह तो बाधा थी, मेरे और तेरे बीच में गिर जाएगी। मिलन आज शाश्वत हो जाएगा। बूंद अब सागर में गिरने के करीब है। यह एक छोटा सा दृष्टांत था दोस्तों, बात को समझने के लिए। संतत्व का अर्थ क्या है? संतत्व का अर्थ है जहां भी आंख पड़े वहां परमात्मा दिखाई पड़े। संतत्व का अर्थ नहीं है कि आकाश में कहीं दूर छिपा हुआ परमात्मा हो। संतत्व का अर्थ है ऐसा कुछ भी न बचे जहां परमात्मा दिखाई न पड़े। परमात्मा तुम्हारी दृष्टि हो जाए, वही हो सब तरफ। हवा के हर झोंके में उसका ही झोंका हो, सूरज की हर किरण में उसका ही प्रकाश हो, जीवन किसी भी रूप में छिपा हो, तुम्हारी आंखें इतनी गहरी हो जाए कि तुम वहां परमात्मा को पा सको, तुम्हें धोखा न दिया जा सके। प्रीतम चाहे सूली की शक्ल में ही क्यों न आए, तुम उसे देख पाओ। परमात्मा एक दृष्टि है। संसार तो यही है, आस्तिक को भी और नास्तिक को भी, ज्ञानी को भी और अज्ञानी को भी। संसार तो यही है, उसको भी जो आनंद से विभोर होकर नाच रहा है और उसको भी जो दुख में डूबा हुआ सड़ रहा है। यह संसार तो तुम्हारी व्याख्या है। तुम्हारी व्याख्या भ्रांत होगी तो यह नर्क जैसा मालूम पड़ेगा। तुम्हारी व्याख्या सम्यक होगी तो यही स्वर्ग जैसा मालूम पड़ेगा। स्वर्ग और नर्क कोई भौगोलिक घटनाएं नहीं है दोस्तों, वे कोई स्थान नहीं है जहां तुम जा सको, वे तुम्हारे देखने के ढंग हैं। इसलिए क्षण में सब बदल सकता है। ढंग देखने का बदल जाए तो यही परमात्मा चारों तरफ प्रकट हो जाता है। वह मौजूद ही है। तुम्हारे देखने में कहीं भूल है, तुम उसे नहीं देख पाते,
जैसे कि कोई आदमी सूरज के बरसते हुए प्रकाश में आंख बंद किए हुए खड़ा हो, ऐसे तुम परमात्मा की बरसती हुई धारा में आंख बंद किए खड़े हो। जैसे कि कोई आदमी प्रियतम की तरफ पीठ किए खड़ा हो, ऐसे ही तुम परमात्मा की तरफ पीठ किए खड़े हो और तुम कहते हो कि परमात्मा कहाँ है। दुख जीवन की गलत व्याख्या है, सुख ही जीवन की सही व्याख्या है और आनंद सब व्याख्याओं से मुक्त हो जाना है, वह मोक्ष है। पहली बात तो यह समझ लें कि तुम अगर नर्क में हो तो किसी ने तुम्हें डाला नहीं है। यह नर्क तुमने अपने हाथों ही बनाया है। तुम इसके सृष्टा हो। परमात्मा ने बनाया होगा अस्तित्व, लेकिन नर्क तुम खुद ने बनाया है। नर्क तुम्हारे देखने का एक ढंग है, वह तुम्हारी फिलॉसफी है, वह तुम्हारा जीवन दर्शन है। तुम जरूर गौर करोगे तो पालोगे कि किस तरह तुम जीवन को नर्क कर देते हो। लोग हैं, गुलाब के फूल के पास खड़े हो जाएं तो फूल उन्हें दिखाई नहीं पड़ता, सिर्फ कांटों की ही गिनती करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति कांटों की ही गिनती करेगा तो जल्द ही आंखें उसकी कांटों से भर जाएगी, क्योंकि तुम जिसे देखोगे वही तुम्हारी आंखों में प्रविष्ट हो जाएगा। देखना, बड़ा सोच समझ कर करना, वह खतरनाक सौदा है, क्योंकि जो तुम देखोगे वह तुम्हारी आंख पर छपता जाएगा, वह तुम्हारी आंख पर पर्दा बन जाएगा। अगर तुमने कांटे गिने तो कांटे इतने हो जाएंगे तुम्हारी आंखों में कि तुम फूल को देख भी न पाओगे। फूल भी वहां था। और मजा मजा तो यह है कि कांटे अगर वहां थे तो केवल फूल को बचाने को थे और तुमने तुमने सिर्फ कांटे चुने। तुमने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो सिर्फ फूल देखते हैं और फूल उनकी आंखों में भर जाता है। फूल जब आंखों में भर जाए तो कांटों का देखना असंभव हो जाता है। आंख या तो फूल देख पाती है या तो कांटे। ध्यान या तो दुख पर जा सकता है या तो सुख पर। ध्यान या तो गलत पर हो सकता है या तो ठीक पर। और एक से भर जाए ध्यान तो दूसरे के लिए द्वार बंद हो जाते हैं। ध्यान बड़ा सकरा है। जीसस ने कहा है, नैरो इज द गेट। उस परमात्मा के राज्य का द्वार बड़ा सकरा है। तुमने अगर कांटों से भर लिया तो फूल की जगह समाप्त हो गई। तुमने अगर दुख से भर लिया तो तुम सुख बिल्कुल भी न पा सकोगे। सुख के लिए तुमने स्थान बिल्कुल छोड़ा भी नहीं है जहां से वह आ सके, रंध्र भी न बची। तुम जानते हो आंखें बड़ी छोटी है और एक से भर जाए तो विपरीत के लिए कोई गुंजाइश नहीं। जिस आंख में कांटे अगर बहुत भर गए हैं, उसको अगर फूल दिखाई भी पड़े तो भरोसा पैदा न होगा। एक तो दिखेगा नहीं, और दिख भी जाए भूले भटके तो तुम चूक जाओगे, और दिख जाए तो भरोसा न आएगा, क्योंकि तुम्हारा तर्क कहेगा, तर्क जो कांटों से भरा है, कि इतने कांटे हैं वहां फूल फूल कैसे हो सकता है। जरूर मैं कोई धोखा खा रहा हूँ, जरूर कोई सपना देख रहा हूँ, कोई कल्पना ने मुझे पकड़ लिया है। तुमने अगर जिंदगी में बुरे ही बुरे लोगों की खोज की है तो तुम्हारा मन बुरे लोगों से भर गया है। बुद्ध तुम्हारे बीच आकर खड़े भी हो जाए तो तुम उसे पहचान न सकोगे। पहले तो वे दिखाई ही न पड़ेंगे, फिर तुम्हारी कोई भूल चूक से अगर दिखाई भी पड़ जाए तो तुम भरोसा न कर सकोगे। इसीलिए तो श्रद्धा बड़ी कठिन है, क्योंकि अश्रद्धा को तुमने इतना आसान बना लिया है। अश्रद्धा करने को तुम इतने तत्पर हो, अश्रद्धा करने को तुम ऐसे पिपासु हो कि मौका न मिले तो भी तुम अश्रद्धा कर लेते हो। अश्रद्धा के लिए तुम पूरी तरह से तैयार हो, निष्णात हो,
संदेह तुम्हारा स्वभाव हो गया है। इस संदेह भरे स्वभाव में श्रद्धा को आने की जगह कहाँ है? और कभी अगर बुद्ध दिखाई भी पड़ जाए तो तुम सोचोगे यह हो नहीं सकता, यह असंभव है। यह तो केवल शास्त्रों में, कथाओं में इस तरह के लोग होते हैं, जीवन में कहाँ इस तरह के लोग होते हैं। जरूर मुझसे कोई भूल हो गई है, जरूर मैं कुछ ठीक नहीं देख पा रहा हूँ, मेरी आंखें किसी भ्रम से भरी है। इससे विपरीत घटता है उस आदमी को जिसने चुनाव ठीक से किया और आंखों को फूलों से भर लिया। उसे कांटे दिखाई पड़ना बंद हो जाते हैं। तर्क तो वही है, नियम तो वही है, और धीरे धीरे ऐसी घड़ी आ जाती है कि अगर कांटा दिखाई भी पड़ जाए तो कांटे पर भरोसा नहीं आता, क्योंकि वह कैसे हो सकता है? जहाँ गुलाब जैसा कोमल फूल लगा हो, वहाँ कांटे उसी पौधे पर कैसे लग सकते हैं? इतनी विपरीतता है, इतना विरोध है फूल में और कांटे में। इससे बड़ा विरोध तुम कहाँ पा सकोगे? और एक ही पौधा जिसमें कांटा भी है और फूल भी है, उसी आंख से तुम चाहो तो फूल देख सकते हो और उसी आंख से तुम कांटे भी देख सकते हो। और अगर आंख फूल से भरी हो तो कांटे पर श्रद्धा उठ जाती है, यानी कांटा नहीं दिख पाता। एक सूफी फकीर औरत हुई राबिया। वह किसी में कुछ बुरा नहीं देखती थी। यही तो संत का लक्षण है। वह कांटे को भी देखती तो उसकी प्रशंसा में गीत ही उसके मुंह से निकलता। उसके मित्र, उसके शिष्य और दूसरे फकीर बड़े परेशान थे। कैसी ही बुरी बात हो, उसमें कुछ न कुछ फूल का खिलना वह देख ही लेती थी। एक दिन एक फकीर हसन ने कहा कि राबिया, सब तरफ की खबरें हम तेरे पास लाते हैं, तू कुछ न कुछ अच्छा देख ही लेती है। क्या तुझे शैतान ने कुछ अच्छा दिखाई पड़ता है? क्या तुझे शैतान भी अच्छा दिखाई पड़ता है? राबिया का चेहरा ऐसे प्रसन्नता से भर गया जैसे शैतान का नहीं, परमात्मा का नाम ले लिया हो। और राबिया ने कहा, धन्यवाद शैतान का, क्योंकि न वह मेरी वासना को उकसाता और न मुझ में कभी संयम का जन्म होता। न वह मुझे चुनौती देता और न मैंने परमात्मा तक यात्रा की होती। धन्यवाद उस शैतान का। और यह तो हसन तुम्हें भी मानना पड़ेगा कि कुछ गुण शैतान में है जो संतों में भी नहीं होते। हसन ने कहा, कौन से गुण? सुने नहीं कभी, किसी शास्त्र में लिखे नहीं। तो राबिया ने कहा, देखो, असंभव में लगा है शैतान, परमात्मा को हराने में। इससे बड़ी असंभव बात और क्या होगी? लेकिन हताश नहीं होता। तुम परमात्मा को पाने में लगे हो, जिससे सरल कोई बात नहीं हो सकती। फिर भी हार हार जाते हो और हताश हो जाते हो। धैर्य तो मानना पड़ेगा शैतान का। सीखना हो तो उससे सीखना चाहिए। अनंत काल से परमात्मा को हराने में लगा है, जो कि हो नहीं सकता, और तुम परमात्मा को पाने में लगे हो, जो कि होना ही चाहिए इसी क्षण। क्योंकि परमात्मा स्वभाव है तुम्हारा, उसे पाने में कोई दिक्कत नहीं। वह तुम्हारे भीतर छिपा है, एक कदम भी उठाना नहीं है, बस जरा आंख खोलनी है और तुम उसे पा ही जाते हो। और इधर शैतान स्वभाव को हराने में लगा है, जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि अगर स्वभाव हार जाए तो फिर जीतेगा क्या? स्वभाव का तो अर्थ है जो शाश्वत नियम है, उसके विपरीत कुछ भी नहीं हो सकता। असंभव में लगा है, लेकिन उसका धैर्य, उसकी लगन, उसका श्रम सीखने जैसा है। राबिया ने कहा, मैं तो परमात्मा तक पहुंची शैतान से सीख सीख कर, और जिस दिन मैंने परमात्मा को पाया, मैंने पहला धन्यवाद शैतान को ही दिया। उसके सहारे के बिना यह यात्रा असंभव थी।
यह यात्रा नहीं हो सकती थी। तुम्हें परमात्मा भी मिल जाए तो तुम शिकायत लेकर खड़े हो जाओगे। तुम्हारे मन में फेहरिस्त होगी शिकायतों की कि अगर कभी परमात्मा मिल भी जाए तो पूरी की पूरी फेहरिस्त सामने रख दोगे। शायद इसी डर से वह तुम्हें नहीं मिल रहा। इसी तरह से एक यहूदी कथा है दोस्तों। एक आदमी बड़ा उबाने वाली बकवास किया करता था। साधु था, रबाई था, एक बड़े यहूदी मंदिर का पुरोहित था, मगर बड़ा उबाने वाला था और उसकी बकवास से पूरा गांव परेशान था। एक सुबह वर्ष के पवित्र दिन पर उसने उठकर अपनी पहली प्रार्थना में कहा कि हे परमात्मा, अब बहुत हो गया, आज तो तुझे मुझसे मिलना ही होगा। हो गई प्रतीक्षा, हो गया श्रम, हो गई प्रार्थना, अब बस काफी हो गया। परमात्मा ने कहा, अरे भाई, आज तो छुट्टी का दिन है, आज तो कम से कम तू मुझे क्षमा कर, आज तो मुझे भी विश्राम करने दे। तुम्हारे पास इतनी बड़ी फेहरिस्त है शिकायतों की, कांटे ही कांटे जिसमें तुमने पिरो रखे हैं। तुम्हारे पास जो माला है उसमें सिर्फ कांटे ही कांटे हैं। अगर परमात्मा मिल भी जाए तुम्हें तो तुम माला कौन सी पहनाओगे उससे। आज अगर आपके सामने परमात्मा आ भी जाए तो तुम्हारे हाथों में जो माला है, शायद उस माला को देखकर ही वह नहीं आ रहा है। परमात्मा को बुलाना है तो हाथों में माला फूलों की होनी चाहिए, फूलों की अर्थात धन्यवादों की। तुम अगर धन्यवाद युक्त हो सको तो परमात्मा तुम्हारे सामने ही खड़ा है। तो देखा आपने दोस्तों, हमारी दृष्टि ही परमात्मा है, हमारी दृष्टि ही नरक है, हमारी दृष्टि ही स्वर्ग है। कहीं कोई भौगोलिक परिस्थिति नहीं है स्वर्ग या नरक की, वह हमारी दृष्टि में ही है, हमारे भीतर ही है। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।